मुख में आकर प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद हिंदी में कलीसिया के सामने प्रचार कर रहा हूँ। सो मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सो आज परमेश्वर ने एक उद्देश्य हम सभी को अपने सम्मुख में लेकर आया। हालेलुया। सो मेरा शब्द आखिरी तक आ रहा है, क्लियर है? सो ये समय है हम कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का उपद्रव को, उनकी बलिदान को हम मनन करने का समय है। सो 40 दिन कलीसिया में हम ये बातों को मनन करते हैं। सो प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस दुनिया में आया। हम 2-3 सप्ताहों के पहले हमने इसी बातों को हमने मनन किया था। सो प्रभु यीशु का क्रूस का उद्देश्य क्या है? हम बहुत जगहों पर हम लोग ने सुने होंगे और हम भी गवाही के रूप में बताएंगे होंगे। प्रभु यीशु में मैंने आया, प्रभु यीशु ने मुझको चुना, इसलिए मेरे सारे क्या है गंदी आदतों को मैं छोड़ा, है ना। मेरा हैबिट्स, गंदी आदत है ना, सही है, गंदी आदतों को मैंने छोड़ दिया। ऐसा हम लोग बहुत जगहों पर हम भी गवाही दिए होंगे और लोगों की गवाही को हम सुने होंगे। लेकिन प्रियो, हम एक बात को मन में रखना जरूरी है। प्रभु यीशु केवल हमारे आदतों को चेंज करने के लिए सूली पर अपने जीवन को नहीं सौंपा, लेकिन हमारे स्वभावों को, हमारे कैरेक्टर्स को सही करने के लिए, हमारे कैरेक्टर्स में एक बदलाव को लेकर आने के लिए प्रभु यीशु ने सूली पर अपने जीवन को दिया। हालेलुया। सो इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, आदम को अपने स्वरूप में प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने बनाया। लेकिन कब आदम के अंदर और हवा के अंदर पाप आ गया था, तब से लोग, मतलब आदम और हवा, परमेश्वर के रूप को क्या है छोड़कर शैतान के रूप को अपना लिया। सो इसलिए आज तक है ना एक नेचुरल मैन हमारे अंदर है। सो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने वापस हम परमेश्वर की स्वरूप को हम प्राप्त करने के लिए ही उसने सूली पर अपने जीवन को दिया है। सो पिछले सप्ताह में मैंने आप लोगों को कहा, हमारे जीवन को हथियार करने वाला 7 पाप है। एक मनुष्य के जीवन को हथियार करने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को नष्ट करने के लिए, एक मनुष्य के जीवन को आनंद जीवन से हटाने के लिए एक 7 स्वभाव है, वो मनुष्य को हथियार करेगा। सो उसी स्वभावों को हम क्या करना, क्रूस पर हम चढ़ाना। उसी स्वभाव को हम क्या के प्रार्थना के साथ, मन फिराने से हम उसी स्वभाव को हम हटाकर हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हम ग्रहण करना। सो इसी दिनों में हम उसी बातों को करने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। सो इसीलिए हम 2-3 सप्ताह के पहले हम लोग ने यही बात को हम लोग ने मनन किए थे। पहला, हमारे जीवन में, हमारे जीवन को हथियार करने वाला पहला पाप क्या है? क्या है? क्या है? भूल गए? हाँ, क्या है? घमंड। क्या है? घमंड, है ना। घमंड बाइबल में लिखा है, घमंड वालों से परमेश्वर विरोध करता है, सामने, है ना, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है।
सामने आमने करता है। सो इसलिए घमंड वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। हमारे जीवन में घमंड होने के लिए कुछ नहीं है, है ना। बाइबल में लिखा है हम निर्वाणी, तमिल में, हिंदी में भी निर्वाणी है, निर्वाण नाम नाम निर्वाणी आई बंदो दिया। हम निर्वाणी से आया और जाने के समय में भी निर्वाणी से जाएंगे। कितना सोना चांदी हमारे पूरे अंग में, पूरे शरीर में हम पहनेंगे तो भी आखिरी गाड़ने से पहले और जलाने से पहले सबको लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। तो इसलिए इसी दुनिया में हम, मतलब हम निर्वाणी से आया, इसी दुनिया में हमने कितना कमाया, हमारे पढ़ाई हो, हमारे ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, ये सब प्रभु की अनुग्रह से हमको मिला। सो इसीलिए घमंड करने के लिए, घमंड होने के लिए किसी बात नहीं, कोई बात नहीं है। सो इसलिए घमंड होने वाले, इसके जीवन में घमंड है, किसके जीवन में दूसरे को कोई तुच्छ समझता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम दूसरी विषय में हम देखेंगे दूसरा हथियार ना, हमारे जीवन को मार डालने वाले, हमारे जीवन को परमेश्वर की राज्य से दूर करने वाले, हटाने वाले, हमको नरक में भेजने वाले दूसरा पाप किया है, वो है क्रोध। क्या है? क्रोध, एंगर, एंग्री, कोप, है ना, जलजलाहट। हम सोच सकते हैं क्या भैया कोप करना इतना बड़ा पाप है क्या? क्योंकि हमारे जीवन में सभी, सबके जीवन में ना, सभी कोप करते, सभी क्रोध करते। हम देखेंगे तो छोटे बच्चे भी क्या करते, क्रोध करते हैं ना। कुछ उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा, दूर में जाके बैठ जाएंगे, हम जाके खिलाएंगे तो भी वो लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, है ना। छोटे बच्चों के अंदर भी गुस्सा है और बड़ों के अंदर भी गुस्सा है, पति और पत्नी के अंदर भी कुछ गुस्सा है। कुछ घर में गुस्सा के वजह से बर्तन भी इधर उधर, है ना, चले जाता है। सो गुस्सा है, हम सोचते हैं गुस्सा करना मतलब क्रोध करना ये एक नेचुरल बात है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल के अनुसार क्रोध करना, कोप करना एक पाप है। हम वचन, एक वचन हम पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 से अपन देखेंगे, 22 का वचन, 22 वचन को अपन पढ़ेंगे। सो बाइबल में लिखा है, आशीष अब सामने आकर माइक से पढ़ना। ओके, 22 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह क्या है, कचहरी में दंड के योग्य होगा। बाइबल में, इधर ही बैठ जा, एक माइक दे देना, अदरवाइज ये माइक निकाल दीजिए, ठीक है। सो इधर हम देखते हैं प्रियो, बाइबल में क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति अपनी भाई से और बहन से, किसी से क्रोध करेगा वो दंड के योग्य हो, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। ये शब्दों को हम रोज, है ना, मतलब ऐसा ही हम यूज करते हैं, ये मूर्ख है ना। परिवार में भी बोल देते हैं पति पत्नी से, ये मूर्ख, है ना, ये फूल, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं आता है। सो इधर बाइबल में लिखा है, हमारे किसी के जीवन में क्रोध आएगा तब वो व्यक्ति अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। कोप आएगा, मुंह कंट्रोल नहीं होता, फिर हमारे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द आएगा
बाइबल में लिखा है भाई आपके लिए क्या है, नरक है। हम सोचते हैं कोप करना, क्रोध करना एक 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 रेगुलर बात है, नहीं। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं प्रियो, कोप करना, क्रोध करना क्या है, एक पाप है। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन हम हमारे जीवन में हम देखते हैं तो लोग, कुछ लोग मतलब क्या है, अपने कोप से घमंड भी रहते हैं। लोग भी किसी के विषय में बोलते हैं भैया ये बहुत है ना कोप करने वाला व्यक्ति है। लेकिन प्रियो, कोप हम मतलब क्या कहें कि घमंड की बात नहीं है। उससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम एक अच्छे रीति में सोचना नहीं, लेकिन कोप और क्रोध वो है एक पाप है। कोप और क्रोध एक पाप है। प्रियो, हम हमारे जीवन में वो क्रोध क्या क्या करेगा। पहली बात है, क्रोध अपने पर्सनल जीवन में, हमारे हृदय में एक आक्रोश को लेकर आता है। सही है ना? है? क्रोध आएगा तो पहले हमारे हाथ तो थोड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा पट 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 करेगा। है? फिर दिमाग खराब हो जाए, मतलब गर्म हो जाएगी। सो पहले हम देखते हैं प्रियो, कितने लोग ज्यादा क्रोध करते हैं, कोप करते हैं, उन लोगों को ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा, है ना? सो पहली बात है, क्रोध उसी व्यक्ति की हृदय में आक्रोश को लेकर आता है, उसी व्यक्ति की हृदय को वो खराब करता है। दूसरी बात, क्रोध है परिवार के अंदर झगड़ा को लेकर आता है। सही है ना? परिवार के अंदर झगड़ा को लेकर आता है। कोई भी घर में झगड़ा होगा, उसके कारण क्या है, वो क्रोध। एक दूसरे से एक दूसरों के बातों से हम क्रोध करते हैं, कोप करते हैं, इसीलिए परिवार में क्या होता है, झगड़ा होता है। और कोप के वजह से सोसाइटी में भी झगड़ा हो जाता है। सही है ना? सोसाइटी में भी झगड़ा हो जाता है। क्या है, पति पत्नी के बीच में कोई क्रोध हो गया, झगड़ा हो गया, ऑटोमेटिकली पत्नी के तरफ से 10 लोग आ जाएंगे, पति के तरफ से 10 लोग आ जाएंगे, फिर पूरे है ना रिश्तेदारों में झगड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं क्रोध एक छोटी बात है, नहीं। वो आपके जीवन को खराब करेगा, आपके फैमिली को खराब करेगा, आपकी सोसाइटी को खराब करेगा, और आपकी देश को भी खराब करेगा। आज देश में कुछ भी क्या के झगड़ा, दंगा इसलिए होते हैं किसी की क्रोध से, है ना? किसी की क्रोध से। एक पार्टी दूसरे पार्टी से क्रोध करेगा, तुरंत रोड पर क्या हो जाते, दंगा में खड़े हो जाते। इसलिए प्रियो, क्रोध वो पाप है। क्रोध के वजह से कितना परिवार है ना टूट गया है। बहुत परिवार इसलिए टूटा है, कोई भी मतलब इतनी बड़ी बात नहीं रहता, छोटी बातों में गुस्सा हो जाते, छोटी बातों में है ना कोप हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। उसके वजह से हम बता सकते हैं कितने परिवार टूट गया, कितने परिवार अभी कोर्ट में है, कितने परिवार है ना डाइवर्स किए हैं। सो इसलिए प्रियो, कोप है वो परमेश्वर की विरोध की एक बात है। क्रोध ऐसा एक हथियार है, वो किसके पास है उनको भी नाश करेगा और सामने वालों को भी नाश करेगा, है ना? हमारे पास चाकू है, वो चाकू से आप अपने आप को भी काट सकते हैं, सामने वालों को भी काट सकते हैं। सो क्रोध ऐसा एक बात है, वो पहले अपने किसके जीवन में क्रोध है, पहले उसको नाश कर देगा, उसको वो खत्म कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। दूसरी बात, सामने वालों को भी वो क्या करेगा, नष्ट करेगा, और हमको परमेश्वर की राज्य से दूर करेगा। भजन संगीता 37 8 में हम देखते हैं, भजन संगीता 37 8 में देखते हैं, क्रोध से परे रख। क्या है? थोड़ा बाइबल को सभी लोग है ना मतलब टर्न करना है और ध्यान से सुनना है।
ध्यान से सुनना है। बाइबल में लिखा है क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी ना। बाइबल में लिखा है मत कुढ़, कुढ़ है ना, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हमारे क्रोध से, हमारे कोप से, हमारे जलजलाहट से कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी, लेकिन क्या निकलेगा, क्या निकलेगी है? बुराई निकलेगी। सो इसलिए बाइबल में लिखा है आप क्रोध ना करना, आप क्रोध ना करना। नीति वचन की पुस्तक में अपन देखते हैं नीति वचन 16, नीति वचन 16 अध्याय, उसमें 32वां वचन में लिखा है विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना अगर को जीत लेने से उत्तम है। बहुत बड़ा शहर को आप कैप्चर कर सकते हैं, बहुत बड़ा शहर को आप जीत सकते हैं, लेकिन आपके मन को जीतना, हालेलुया, आपके मन को कंट्रोल में रखना। किसी भी बातों से हमारे जीवन में क्रोध और कोप आ जाता, गुस्सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है वो शहर को कब्जा करने वाला बड़ा आदमी नहीं, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने वाला बड़ा आदमी। हालेलुया, 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 आमीन। सो इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में है ना, हम आज तक ये सोचे होंगे कोप है ना, और क्या है क्रोध है, एक ऑर्डिनरी बात है। नहीं, वो परमेश्वर की विरोध है। वो आप और मुझको क्या करेगा, परमेश्वर की क्या है राज्य से हमको दूर करेगा। सो इसलिए प्रियो हमारे जीवन में हम कोप नहीं करना। बहुत समय हम देखते हैं कुछ लोगों से अपन अच्छे मित्र भी होंगे, हम सोचते हैं इतना शांत व्यक्ति दुनिया में नहीं है, लेकिन अचानक उनके जीवन में कोप को हम देखेंगे, तब हमको पता चलेगा ये आदमी इतना आक्रोश आदमी। ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे है ना, मतलब हम उसी व्यक्ति से हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, है ना। सो इसलिए प्रियो क्रोध है वो हमारे जीवन में ना, क्रोध हमारे जीवन में हमारे जीवन को बहुत नुकसान करेगा। सो क्रोध है वो किसने क्रोध करेगा उसको भी मार डालेगा, किससे हम क्रोध करेंगे उनको भी है ना वो डिस्टर्ब करेगा। सो इसीलिए प्रियो आज हम ये बातों को मनन करना है। क्रोध और कोप हमारे क्रिश्चियन गवाही को समाप्ति करेगा। क्रिश्चियन हमारे क्या है, हमारे स्पिरिचुअल गवाही को हमारे क्रोध क्या करेगा, समाप्ति कर देगा। तो इसीलिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाए। केवल हमारे हैबिट्स को, हमारे आदतों को चेंज करने के लिए प्रभु यीशु नहीं आया, लेकिन हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर्स में बदलाव लेने के लिए प्रभु यीशु ने सूली पर अपने जीवन को दिया। इसलिए प्रियो मैं एक कोपी व्यक्ति हूं, ये गर्व की बात नहीं है, है ना, ये शर्म की बात। क्या है, शर्म की बात, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों से नफरत करता है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु खुद कहा वो व्यक्ति के लिए कहां पर जगह है, नरक पर जगह, उसी व्यक्ति के लिए नरक पर जगह है। सो इसीलिए प्रियो हम बाइबल से कुछ लोगों के जीवन को हम देखेंगे, बहुत अच्छे लोग थे, परमेश्वर से अभिषेक लोग थे, लेकिन उनके जीवन में क्रोध के वजह से, उनके जीवन में कोप के वजह से, उनके जीवन में लोग क्या नष्ट पाया, उसी बातों को आज हम देखकर आज की मतलब संदेश को हम समाप्त करेंगे। सो पहली बात, हमने उत्पत्ति की पुस्तक 4वां अध्याय को हमने पढ़े थे।
है ना। उत्पत्ति 4 सभी निकाल दीजिए। उत्पत्ति 4 हमने 1 से लेकर हम लोग ने 12 वचन तक हम लोग पढ़े थे। हम सभी जानते थे आदम और हवा आदन की वाटिका से आने के बाद उन लोगों को मतलब बच्चे पैदा हुए थे, है ना। काइन पहला लड़का था और आबेल दूसरा था। काइन ने क्या किया, उसने खेती बाड़ी किया, और आबेल ने क्या किया, वो चरवाहा था ना, भेड़ बकरी को चरा था। दोनों ने एक दिन सोचा हमारे परमेश्वर को हम क्या करेंगे, भेड़ चढ़ाएंगे, है ना। मैंने वचन पूरा नहीं पढ़ रहा हूं बट उसकी सारांश को मैं आपको बता रहा हूं। दोनों सोचा, दोनों मिलकर परमेश्वर को भेड़ चढ़ाने के लिए गया था। काइन भी अपने खेती में कितना क्या क्या मतलब फसल मिला था उसको परमेश्वर के सामने आके रखा। आबेल भी क्या था, वो उनके क्या है, बेड़ों में से अच्छे चर्बी, है ना, अच्छे चीजों को वो क्या किया, परमेश्वर के सामने रखा था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आबेल की बेटों को अंगीकार किया, लेकिन काइन की बेटों को उसने अंगीकार नहीं किया। इधर हम देखते हैं प्रियो उत्पत्ति 4 में हम देखते हैं 5वां वचन। उत्पत्ति 4 5वां में हम देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है, परंतु कैन और उसकी बेट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ। क्या हुआ, अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 6वां वचन में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी बेट ग्रहण ना की जाएगी? उसका मतलब उनके पेट में कोई, उनके बेट में कुछ कमी था, राइट। सो इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा। इधर हम देखते हैं उनका बेट को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो व्यक्ति क्या सोचना था, प्रभु क्यों मेरा, है ना, क्यों मेरा बेट को आपने एक्सेप्ट नहीं किया? लेकिन उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा, लेकिन अपनी सगे भाई से क्या हुआ, क्या किया, गुस्सा किया, है ना। उनके सगे भाई से उन्होंने क्या किया, गुस्सा किया। इनका बेट को अंगीकार हुआ, मेरा बेट को प्रभु ने अंगीकार नहीं किया। प्रियो, इधर आता है गुस्सा। हम भी हमेशा बहुत बार हमारे गलतियों को हम क्या नहीं करते, नहीं समझते। हमारी गलतियों को हम अंगीकार नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर हम क्या करते हैं, उंगली करते हैं। दूसरे के ऊपर हम मतलब उंगली करते हैं, ये क्यों, ये क्या है ना। सो ये व्यक्ति अपनी गलती को और अपनी बातों को उनने नहीं समझा, उनने प्रभु से भी नहीं पूछा, लेकिन उनने अपने भाई के विरोध में उनका क्या होगा, बाइबल में क्या लिखा है, परंतु अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अच्छे से आप सुनना है। सो क्रोध, पहला उनके अंदर क्या आ गया, क्रोध आ गया। फिर परमेश्वर ने उनसे पूछा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तो मैं ये सोच रहा हूं, ये है बाइबल का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम आप कहाँ हैं, है ना। अभी इनसे पूछा, काइन क्यों है, काइन क्यों। सो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम से काइन से ये कहा, तू क्रोधित क्यों और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे, ये वचन को थोड़ा अच्छे से सुनना, यदि तू भला करे तो क्या तेरी बेट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। ये इसके नीचे लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया।
परमेश्वर ने इनसे कहा, काइन, क्रोध आपको ऊपर प्रभुता नहीं करना, लेकिन आपने क्रोध के ऊपर प्रभुता करना। हालेलुया। सो ये है, लेकिन हमेशा क्रोध और कोप हमारे जीवन में क्या करता है? प्रभुता करता है। सही है ना? इसलिए हम इसको प्रकट करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु ने उनको समझाया, पहले आपकी गलती को मानो, दूसरी बात आपने क्रोध हुआ किया, लेकिन आप ये कहना है आप क्रोध को आपके जीवन में आप इंपॉर्टेंस देंगे, क्रोध आपको क्या करेगा? प्रभुता करेगा। लेकिन आप क्रोध के ऊपर क्या करना? प्रभुता करना। सो हमारे जीवन में हम देखें, क्रोध हमको प्रभुता करता है और कोप को हम प्रभुता करते हैं। प्रभु ने समझा दिया। हम देखते हैं काइन अपने जगह पर चली गई, है ना? आबेल भी अपने जगह पर चली गई। आबेल ने चली गई, अपने काम शुरू कर दिया। लेकिन हम देखते हैं काइन गया, प्रभु ने उनको समझाया, उसके बाद भी उनके अंदर क्या था? क्रोध था। उसके अंदर क्रोध था। उसी क्रोध को उनने नहीं छोड़ पाया, है ना? उसी क्रोध को उनने नहीं छोड़ पाया। उनने क्या किया? हम ये सोचते हैं मतलब काइन ने आबेल को मार डाला, ठीक है, लेकिन हम ये बात को हम सोचना है, इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। बहुत प्लान करके उसने अपने भाई को क्या किया? कब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा, तब तक हम दूसरे व्यक्ति के विरोध में ही हमारे विचार जाएगा। दोनों परमेश्वर को पेड़ बेट चढ़ा के आ गया है। हम 8वां वचन में हम देखेंगे, 8वां वचन में हम देखेंगे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। दूसरे ट्रांसलेशन में अपन देखते हैं, काइन ने अपने भाई को अपने खेती पर बुलाया, अपने खेती पर बुलाया। आज भी हम रोज क्या है, पेपर में हम देखते हैं, छोटे भाई ने बड़े भाई के घर गया, उनको मतलब क्या है बिरयानी खिलाया, और क्या है पाया से खीर खिलाया, वो घर में आकर सोया, खत्म हो गया, है ना? मतलब प्लान करके लोगों को बुलाते हैं और मार डालते हैं। तो इधर बाइबल में लिखा है, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तमिल और इंग्लिश में अपन देखते हैं अपने खेती में थे, अपने फील्ड में थे। सो काइन ने अपने पास बुलाया आबेल को, और क्या किया? आबेल को मार डाला। सो क्रोध एक पाप है। सभी कहें, क्रोध एक पाप है। एक के किसी के जीवन में ऐसा क्रोध आएगा, वो सामने वाले को नुकसान करने तक है, वो क्रोध न उनसे नहीं जाता। इसलिए प्रियो, बाइबल में लिखा है क्रोध कभी भी ना कर। आपके अंदर कोप नहीं होना है। भजन संगीता में लिखा है, आपके जीवन में कोप आएगा तो भी शाम तक उसी कोप क्या होना चाहिए? खत्म ही होना चाहिए, है ना? शाम तक, मतलब आज की क्रोध के साथ अगला दिन में प्रवेश नहीं करना। बाइबल में ये लिखा है, क्रोध सबके जीवन में आएगा, कोप सबके जीवन में आएगा, है ना? परिवार में आ सकता है, पति से पत्नी को, पत्नी से पति को, लेकिन बाइबल में लिखा है सूर्य की अस्तमन से पहले आपके क्रोध क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। नेक्स्ट डे आप किसी के ऊपर क्रोध के साथ प्रवेश ना करो, क्योंकि वो क्रोध आपके जीवन को केवल नहीं, सामने वाले जीवन को भी नष्ट करेगा। सो काइन के जीवन में हम देखते हैं, उसने, परमेश्वर ने उनको समझाया, उसके बाद भी उसने अपने क्रोध को नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा है, आपके जीवन तक, ये पूरी दुनिया में आप भटकते रहेंगे, ऐसा लिखा है ना? भटकते रहेंगे।
क्रोध वाले भटकते ही रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। क्रोध के वजह से कुछ गलती हो गया, इधर से उधर ना भागना ही पड़ता है, एक ही जगह में नहीं रह सकता। सो इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हम क्रोध को नहीं करना। दूसरी बात, हम शाऊल के जीवन में हम देखेंगे, शाऊल एक अच्छा राजा। पहला सामुएल 20वां अध्याय, पहला सामुएल 20वां अध्याय 30, 31 और 33 में अपन देखेंगे। तो ये भी हम सभी जानते हैं, पहला सामुएल 20वां अध्याय। दावीद को पता चला शाऊल ने मेरे को मार डालेगा, राइट। सो इसीलिए दाऊद ने अपने फ्रेंड जोनातान, मतलब शाऊल की बेटा से कहा, आपके पिता ने मुझको मार डालेगा। लेकिन उनने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पिता ने ऐसा नहीं करेगा। फिर उनने कहा ठीक है, अपन चेक कर लेंगे। सच में शाऊल को दावीद के ऊपर गुस्सा है, क्रोध है, करके दोनों एक प्लान कर रहे हैं, है ना, हम सभी जानते हैं। सो इधर तीसरा, पहला सामुएल 20वां अध्याय 30 वचन 30 में हम देखते हैं, तब शाऊल का, सॉरी, इधर हम देखते हैं रात में सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। सो शाऊल राजा ने पहला दिन देखा दाऊद ने उनके सामने नहीं था, उसने सोचा ठीक है कोई काम होगा। दूसरा दिन भी देखा, उधर भी शाऊल मतलब दाऊद नहीं था। फिर उसने जोनातान से पूछा कहाँ है। सो उसने कहा है उनका घर में कुछ फंक्शन है ना, मंदिर में बलि चढ़ाना है, इसलिए उनने उधर गया। लेकिन उनको पता था, सो इसलिए उनने गुस्सा होकर कहा, मेरे को सब कुछ मालूम है, आपने दाऊद को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको क्या करूंगा, मार डालूंगा, मैंने उनको मार कर डालूंगा। क्योंकि उनका ऊपर ऐसा एक गुस्सा था, क्रोध था। क्यों ऐसा गुस्सा और क्रोध आ गया? 31 का वचन में लिखा है, शाऊल का गुस्सा दाऊद के ऊपर इसलिए था क्योंकि शाऊल ने अपने बेटा से कहा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर ना रहेगा। कब तक दाऊद जिंदा रहेगा? जब तक दाऊद जिंदा रहेगा तब तक आप राजा नहीं बनाओगे, इसलिए मैं चाहता हूं उनको मार डालना, है ना। गुस्सा इसलिए है, मेरा बेटा को क्या मिलना है वो दाऊद के वजह से नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में भी बहुत बार गुस्सा इसलिए आता है, मेरे परिवार में कुछ मिलना था, मेरे बच्चों को कुछ मिलना था, लेकिन ये व्यक्ति उसके लिए रुकावट बन गया, इसलिए उनको क्या करो, मार डालो। ये क्रोध है। इसलिए प्रियो, क्रोध कभी भी भलाई की कार्य को सोचेगा भी नहीं, भलाई के कार्य को करेगा भी नहीं। क्रोध हमेशा विरोधी करेगा। प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय, 12 बजे समाप्त करना था, 12 बज गया। आप लोग आशीषित हैं, क्योंकि और भी खींच सकते हैं, है ना। तमिल सर्विस को खींच नहीं सकते, अपन ने समय पर उसको समाप्त करना भी पड़ेगा। प्रेरितों 15, उसमें अपन देखते हैं 36 to 41 वचन को अपन देखेंगे। इधर एक बहुत बड़ा, एक सामर्थ्यशाली एक प्रेरितों के विषय में लिखा है। वो कौन है? पौलुस, है ना। आज नया टेस्टमेंट, नया नियम में आधा किताब पौलुस नहीं है तो हमारे बाइबल में नहीं है। इतना सामर्थी व्यक्ति, प्रभु के लिए अपने जीवन को बलिदान के रूप में दिया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, उनके जीवन में भी एक बार गुस्सा आया। वही गुस्सा उनके जीवन में किसके साथ उसने अपने सेवा को शुरू किया, उससे वो गुस्सा उनको क्या किया, अलग कर दिया।
बरनबा और पौल के विषय में अपन देखते हैं पवित्र 9वां अध्याय 26 और 27 में अपन देखते हैं दमस्कु के जाने से रास्ते पर पौलुस ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर दमस्कु में जाके गवाही दिया। उसके बाद उन्हें यरूशलेम में आए। यरूशलेम में भी उन्हें चर्च जाना चाहता था, लेकिन लोग जानते थे ये व्यक्ति कौन है। मसीह लोगों को क्या किया, मार डालते थे। वो मसीह के विरोध, मसीही लोगों के विरोध था, इसीलिए लोग चाहते थे, लोग सोच रहे थे ये व्यक्ति को हम कलीसिया के अंदर हम आना नहीं देंगे। इसलिए उन लोगों ने बोला है भैया आप मत आओ। लेकिन बाइबल में लिखा है बरनबा है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति ने पौलुस को कलीसिया के अंदर लेकर गया। वो व्यक्ति ने पौलुस को क्या की, प्रेरितों के साथ क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। वो व्यक्ति पौलुस को मिनिस्ट्री में लेकर आए। सो बाइबल में हम देखते हैं वो व्यक्ति उसके बाद फिर से उन्हें तरसु को चले गए। प्रेरितों की पुस्तक 11वां अध्याय में अपन देखते हैं, 11वां अध्याय में हम देखते हैं 25वां वचन में यरूशलेम के कलीसिया मिलकर बरनबा को बताया, बरनबा आप क्या करो, आप अंतियोकिया चर्च में जाओ, सेवा करो। उसने अंतियोकिया की चर्च में गया। फिर उसके बाद बरनबा ने क्या किया, तरसु को जाकर उसने क्या किया, पौलुस को लेकर आया। पौलुस ने 3 साल से सबसे अलग था, लेकिन पौलुस को अपने ये वचन पढ़ेंगे, पौलुस ने मतलब पवित्रों 11 का 25, पवित्रों 11 का 25, 11 का 25 में लिखा है तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उसने मिला तो उसे अंतियोकिया को लेकर आया। हालेलुया। प्रभु की सेवा से ही दूर हो गया था, वो व्यक्ति को परमेश्वर के सेवा में लेकर आया। ये आदमी 3 साल वो प्रभु मतलब वो अलग रहा था, है ना। गलातियर ये पहला अध्याय 17-18 में हम देख सकते हैं। लेकिन बरनबा ने पौलुस को लेकर आया। हम शुरू में हम प्रेरितों की पत्री को अपन पढ़ेंगे। पहला नाम बरनबा आता है, बरनबा पौल। फिर कुछ सालों के बाद पौल और बरनबा, मतलब अपने जगह को भी उसने अपने दोस्त के लिए दिया, अपने जगह को भी अपने सहकर्मी के लिए उन्होंने दिया, है ना। बाइबल में हम देखते हैं बरनबा के बाद शाऊल का मतलब पौल का नाम आता था, लेकिन कुछ अध्यायों में आप देखेंगे पहला नाम पौल, उसके बाद बरनबा। इतने क्लोज एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को क्या है मिनिस्ट्री में आगे करने वाले लोग थे। लेकिन हम देखते हैं एक गुस्सा दोनों को अलग कर दिया। अपन पढ़ेंगे प्रेरितों 15 36 से अपन देखते हैं। उसमें 39 को अपन देखेंगे। प्रेरितों 15:39 में लिखा है ये सब विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। तमिल में अपन देखते हैं दोनों के बीच में इतने क्रोध हो गया, एक विवाद हो गया, है ना। क्योंकि इधर हम देखते हैं पौलुस ने कहा हम लोग कहाँ पर चर्च को निर्माण करके आए, सबको हम जाके क्या करेंगे, विजिट करेंगे, सारे विश्वासियों को हम एनकरेज करके आएंगे। बरनबा ने कहा अच्छी बात है, सभी जाएंगे। सो उस समय मार्कुस है ना, मार्कुस करके एक जवान लड़का, वो भी क्या चाह रहा था, इन दोनों के साथ हम भी जाएंगे। बरनबा भी जा रहा था, चाह रहा था हम उनको लेकर जाएंगे। लेकिन पौलुस ने उसी बातों से झगड़ा किया, उसी बातों से क्रोध किया। ये व्यक्ति पहले हमारे
ट्रैवल में उन्होंने किया, बीच में छोड़ कर आ गया, इसलिए इस बार हम उनको लेकर नहीं जाएंगे। आप ये वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बरनबा ने कहा नहीं नहीं, मार्कुस को भी हम साथ में लेकर जाएंगे। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या? लेकिन गुस्सा ना कभी भी आ जाता है, छोटी बातों में इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसलिए हम हमारे जीवन में हम ये बात को हमेशा समझना है। हम सोचते हैं मतलब अपन ने छोटे गुस्से में से परिवार में भी एक छोटा झगड़ा शुरू होता है, लेकिन बाद में हम देखेंगे वो बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट को लेकर आएगा। सो इसलिए प्रियो, छोटा गुस्सा हो बड़ा गुस्सा हो, कभी भी मत करो। आमेन, 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 है ना। सो इसीलिए इधर हम सोचते हैं प्रियो, दोनों अलग अलग हो गया। बरनबा ने पौलुस के लिए बहुत काम किया है, लेकिन एक छोटे बातों में दोनों के बीच में इतना बहुत बड़ा झगड़ा आ गया, दोनों अलग अलग हो जाए। उसने एक तरफ चले गई, दूसरे ने दूसरे तरफ चले गई। बहुत परिवार छोटी, है ना, गुस्साओं से अलग अलग है ना। आज हम देखेंगे तो बहुत कलीसिया के अंदर छोटे मोटे बातों को लेकर ग्रुपिज्म है। देश में छोटे छोटी बातों से, है ना, प्रॉब्लम है। सो इसलिए प्रियो, इधर हम देखते हैं छोटी बातों से दोनों अलग अलग हुआ। पौलुस ने, बरनबा ने कहा हम मार्क को लेकर जाएंगे, लेकिन पौलुस ने कहा ये सेवा के लिए लायक नहीं है ना, इसलिए नहीं लेकर गया ना, सेवा के लिए लायक नहीं है। लेकिन हम पौलुस की अंतिम दिनों की पत्रियों में अपन देखेंगे, हम देख सकते हैं कोलोसियों की पत्री 4वां अध्याय, कोलोसियों की पत्री 4वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, अरिस्तुक्रुस जो मेरे साथ कैदी है, और क्या लिखा, मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार। कौन व्यक्ति नहीं चाहिए करके कहा, कौन व्यक्ति क्या है मिनिस्ट्री के लिए लायक नहीं करके पौलुस ने कहा, उसी व्यक्ति ने बाद में समझ गया मार्कुस इतना एक लायक आदमी। हमारे बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, वो इसी व्यक्ति ने लिखा। किसको पौलुस ने लायक नहीं कहा ना, वो व्यक्ति ने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। फिलमोन की पत्री में अपन देखते हैं, फिलमोन की पत्री में 24वां वचन में पौलुस ने कहा, और मरकुस और अरिस्तर्कस और तेमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। पौलुस ने मार्क के विषय में क्या बताया, वो मेरा सहकर्मी है। प्रियो, बहुत बार गुस्सा के वजह से हम सामने वालों को बहुत क्या बोलते हैं, बहुत नीचे समझते हैं, है ना, और बहुत छोटे समझते हैं। गुस्सा के कारण ये किसी काम की नहीं है, किसी बात की नहीं है। लेकिन प्रियो, गुस्सा है ऐसा एक पाप है, इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी को भी आप मूर्ख ना कहो, है ना, किसी को भी आप कोई बात की लायक नहीं करके मत कहो। तो इसलिए प्रियो, इधर हम देखते हैं, सपोज पौल और बरनबा के बीच में ये क्रोध नहीं हुआ तो मैं सोचता हूं इससे ही बड़े बड़े कार्य हो सकता था, लेकिन गुस्सा दोनों को अलग किया। इसलिए प्रियो, गुस्सा हमारे जीवन में भलाई को कभी भी उत्पन्न नहीं करेगा,
बुराई को ही उत्पन्न करेगा। और गुस्सा करने वाले न्याय के लिए रखा गया है, गुस्सा करने वाले नरक के लिए रखा गया है। इसलिए हम क्या करना, पहली बात है हम क्रोध एक 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 महा पाप करके हम समझना। कोप क्या है? पाप है। परमेश्वर की राज्य से आप और मुझको वो अलग करेगा, ये बात को हम समझना है। फिर उसके लिए हम ये नहीं सोचना क्रोध मेरा वीकनेस है, हम ये नहीं सोचना मेरा पापा भी बहुत कोप करते हैं, मेरा दादाजी को भी ज्यादा कोप आता है इसलिए मेरा जीन में ही कोप है। नहीं, नहीं सोचना, क्योंकि क्रोध है वो परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। सो इसलिए उसी बातों को हम दूर करना जरूरी है। पहली बात वो पाप करके महसूस करना, दूसरी बात परमेश्वर के सामने क्या करना, अंगीकार करना। परमेश्वर के सामने हमारे कोपों को हम सौंपना है और परमेश्वर से हम क्या करना, क्षमा मांगना, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसमें 5वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, क्या लिखा, मत्ती 5:5 उसमें लिखा है धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए प्रियो हम अननेसेसरी कोप नहीं करना, अननेसेसरी क्रोध नहीं करना, लेकिन हम कुछ बातों के लिए हम क्रोध कर सकते हैं, कुछ बातों के लिए हम कोप कर सकते हैं। वो क्या है? पाप को देखकर हम क्या कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, है ना। 12:15 हो गए इसलिए सभी लोग बैग को तैयार कर रहे हैं, है ना। मतलब पाप से हम क्रोध कर सकते हैं, अपवित्रता को देखकर हमारे अंदर, है ना, क्रोध आ सकते हैं, और अन्याय को देखकर हमारे जीवन में हम क्रोध कर सकते हैं, और अशुद्ध को देखकर हम क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्रोध प्रभु करता है। सही है, ये सारी क्रोध प्रभु करता है। सो ये क्रोध हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या अननेसेसरी बात है उसके लिए हम क्रोध करते हैं, क्या नेसेसरी बात है उसके लिए हम क्रोध नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं इनसे हम क्यों बोले, उनको अपन क्यों बताएं, वो लोग हमारे विरोध में क्यों खड़े होना, है ना। हम देश में भी हम कितने हम बातों को, अन्याय को हम देखते हैं, लेकिन हमको उसको देखकर हमको क्रोध नहीं आता, है ना। हम कहीं भी जाएंगे बिना पैसा काम होता ही नहीं, लेकिन उससे हमको क्रोध नहीं आता, राइट। सो कहां पर अपना क्रोध होना है, परमेश्वर की क्रोध, उधर हम क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन कहां पर क्रोध नहीं करना है उसमें हमारे क्रोध होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के वचन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। क्रोध है हमारे जीवन को हथियार करने का एक पाप है। कोप है हमको परमेश्वर के राज्य से हमको अलग कर देगा। इसलिए कभी भी हम ये ना सोचें कोप है वो मेरा स्वभाव, कोप है वो कुछ नहीं है, वो एक नेचुरली बात है। लेकिन प्रियो, कोप आप और मुझको प्रभु की राज्य से भी अलग कर देगा। कोप, क्रोध, पहले किसके अंदर क्रोध है उनको खत्म करेगा, और सामने वालों को भी, किससे हम क्रोध करते हैं उनको भी नुकसान को पहुंचेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं क्रोध के वजह से मेरे जीवन में भलाई मिला, नहीं, क्रोध के कारण हमारे जीवन में नुकसान ही होगा। हमारे क्रोधों के लिए भी प्रभु ने सूली पर अपने जीवन को दिया है।
इसलिए आइए हम प्रार्थना हम करेंगे, अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु के सामने आपके जीवन को आप सौंपे। हम लोग एक बार थोड़ा हम सोचें, मेरे क्रोध के वजह से, मेरे गुस्सा के वजह से मेरे जीवन में क्या क्या लाभों को मैंने खोदा। मेरे क्रोधों के वजह से, मेरे कोपों के कारण कितना मैं नष्ट पाया, कितने रिलेशनशिप को मैंने खोया, कितने मेरे रिश्तेदारों को मैं खोया, कितने अच्छे अच्छे मित्रों को मैंने खोया। मेरे गुस्से से कितने लोगों की मन में मैंने चोट लेकर आया। मेरे गुस्से से कितने लोगों को मैंने इतने नीचे समझा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा को जगा दे, वो आपको बताएगा क्या बातों से आप प्रभु के सामने प्रभु से माफी मांगना और हमारे लोगों से भी हम माफी मांगना। क्रोध के साथ हम कभी भी परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। 10 साल हो गया फिर भी किसी के ऊपर क्रोध है। कुछ लोग कहते हैं मैं उनको देखकर ही गुस्सा हो जाता, उनको देखकर ही मेरे को कोप आ जाता है। लेकिन प्रियो, आज प्रभु हमारे एक से ये बताना चाहता है, सारी आपके क्रोध और कोप को प्रभु की सूली पर टंगवा दो। प्रभु के सामने आपके क्रोधों को सौंपे। उसके वजह से क्या नुकसान आपको मिला, उसके लिए भी माफी मांगे। किन किन के जीवन में आपके क्रोध के वजह से लोग नुकसान पाए, उन लोगों के लिए भी दुआ करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे प्रेम किया, आपके स्वरूप में लेकर आने के लिए आपने सूली पर प्रभु जी आपने आपके जीवन को दिया। प्रभु हमारे जीवन को हथियार करने वाला पापों को हम भी प्रभु क्रूस पर हम भी चढ़ा सके। प्रभु आज एक पाप के विषय में आपने बताया, हाँ प्रभु, क्रोध इतना बड़ा पाप है, उसके वजह से प्रभु हम खुद नुकसान है और दूसरों को भी नुकसान को पहुंचाते। प्रभु केवल वो नष्ट नहीं है, लेकिन ये क्रोध हमको आपके राज्य से भी अलग कर देगा। प्रभु हम माफी मांगते हैं, हमारे पापों का हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके शांति को हमारे हृदय में दे। प्रभु जी हम सभी के साथ हम शांतिपूर्व रह सके, सभी के साथ शांतिपूर्व कार्य कर सके। प्रभु जी कभी भी गुस्सा मेरे ऊपर प्रभु जी प्रभुता ना करें, लेकिन गुस्सा के ऊपर मैं प्रभुता कर सके, ऐसा बल, ऐसा सामर्थ, ऐसा ताकत पवित्र आत्मा हमको दे। धन्यवाद देते हैं, इसी पूरा सप्ताह आप हमारे साथ रहे और हमारे संग रहे। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सभी खड़े होंगे, परमेश्वर की आशीष वचन को हम प्राप्त करेंगे। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य तथा संगति आज से लेकर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारे आशीषों की सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों की सोते धन्यवाद, सारे आशीष आपकी ऊपर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन। 12 बजे खत्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे।